आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी महत्वाकांक्षा ने न केवल उसका सिंहासन बल्कि उसकी मासूम बेटी की किस्मत को भी दांव पर लगा दिया। यह कहानी है प्राचीन भारत के एक गुमनाम राज्य की, जहां एक राजा अपनी हवस और जुए के जुनून में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी ही बेटी के साथ एक भयानक सौदा किया। यह मासूम राजकुमारी नहीं जानती थी कि उसके जिस्म में आ रहे ये रहस्यमयी बदलाव उसके ही पिता द्वारा रचे गए एक दुष्ट षड्यंत्र का हिस्सा हैं। प्राचीन काल की बात है, जब भारत में अनगिनत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। इन्हीं में से एक था देवपुर, जो कभी अपनी हरी भरी वादियों और संपन्नता के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा वीरभद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी रानी शालिनी अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूजी जाती थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक युद्ध में राजा वीरभद्र को अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा महिपाल से करारी शिकस्त मिली। देवपुर का आधा राज्य छिन गया और राजा वीरभद्र का सम्मान मिट्टी में मिल गया। इसके कुछ ही समय बाद रानी शालिनी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और उसी रात उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। राजा वीरभद्र के जीवन में एक के बाद एक दो बड़े वज्रपात हुए। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आदित्य रखा, जिसका अर्थ है सूर्य की तरह तेजस्वी। लेकिन वीरभद्र के दिल में आदित्य के लिए प्रेम की जगह दुख और क्रोध ने ले ली। वह आदित्य को अपनी रानी की मृत्यु का कारण मानने लगा। उसने राज्य के बचे खुचे खजाने को जुए और शराब में बर्बाद करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन देवपुर की स्थिति बद से बदतर होती गई। प्रजा भूखी मरने लगी और राजा वीरभद्र अपनी ही तबाही का तमाशा देखने लगा। आदित्य अपनी दादी माँ यानी राजा वीरभद्र की माता की गोद में पली बढ़ी। दादी ने उसे राजकुमारी की तरह पाला पोसा, लेकिन आदित्य अपने पिता के व्यवहार से हमेशा दुखी रहती थी। वह अक्सर उनसे पूछती, पिताश्री, आप हमसे इतने खफा क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? राजा वीरभद्र के पास कोई जवाब नहीं होता था। वह केवल अपनी बेटी को खाली आंखों से देखता और करवट बदल लेता। आदित्य के मन में अपने पिता के लिए प्रेम था, लेकिन राजा का दिल नफरत से पत्थर बन चुका था। एक रात जब राज्य में अकाल पड़ा था और खाने को कुछ नहीं बचा था, आदित्य अपने पिता के पास गई। पिताश्री, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? आदित्य की बात सुनकर वीरभद्र का गुस्सा भड़क उठा। यह कैसी बातें करती हो तुम? एक राजा होकर मैं मजदूरी करूं? मैं एक बड़ा कारोबार करूंगा जिससे पूरे राज्य का पेट भर जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था। अगले दिन वह फिर जुए के अड्डे पर पहुंच गया, जहां उसने अपने बचे खुचे सैनिक और महल के कीमती सामान दांव पर लगा दिए। इस बार भी वह बुरी तरह हार गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसी रात निराशा में डूबे वीरभद्र को एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने उसे बताया कि राज्य के पुराने किले के खंडहर में एक शक्तिशाली जिन्न रहता है, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन उस जिन्न से सौदा करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लालच और हवस में अंधा हो चुका वीरभद्र तुरंत उस फकीर के साथ पुराने किले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जिन्न को बुलाया। जिन्न एक धुएं के बादल से प्रकट हुआ, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। क्या चाहिए इंसान? जिन्न की आवाज एक तूफान की तरह गूंजी। वीरभद्र ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे अपना खोया हुआ सम्मान, अपना राज्य और धन दौलत वापस चाहिए। मैं फिर से देवपुर का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। जिन्न ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, यह सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मुझे एक शुद्ध आत्मा चाहिए।
वीरभद्र ने एक पल सोचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बेटी आदित्या की तरफ इशारा किया। मेरी बेटी की आत्मा। जिन्न हंस पड़ा। इतनी जल्दी? तुम्हारी बेटी की आत्मा अभी कच्ची है। उसे मेरे लायक बनाने के लिए तुम्हें एक विशेष काम करना होगा। मैं तुम्हें एक जादुई काढ़ा दूंगा। इसे पीने के बाद तुम्हारी बेटी का जिस्म वक्त से पहले जवान हो जाएगा और उसका जादू भी खिल उठेगा। लेकिन हर पूर्णिमा की रात तुम्हें उसे यह काढ़ा पिलाना होगा। जब वह अपने 16वें साल में कदम रखेगी, उसकी आत्मा मेरे काबिल हो जाएगी और तुम अपनी मनचाही दौलत पा सकोगे। वीरभद्र ने तुरंत हामी भर दी। उसने जिन्न से काढ़ा लिया और घर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ही लालच था कि वह जल्द से जल्द फिर से अमीर बन जाए। अगले दिन से वीरभद्र ने आदित्य को विशेष जड़ी बूटियों का काढ़ा देना शुरू कर दिया, यह कहकर कि यह उसे मजबूत और शक्तिशाली बनाएगा। आदित्य को अपने पिता की बात पर पूरा भरोसा था। वह नहीं जानती थी कि यह काढ़ा उसके जिस्म को अंदर से खोखला कर रहा है और उसे जिन्न के जाल में फंसा रहा है। धीरे धीरे आदित्य के शरीर में बदलाव आने लगे। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लगने लगी। गांव वाले हैरान थे कि एक राजा की बेटी जो खाने को तरस रही थी, इतनी कम उम्र में इतनी सुंदर और हसीन कैसे हो गई। लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता था, सिवाय राजा वीरभद्र और एक दुष्ट जिन्न के। अब वीरभद्र हर महीने उस जिन्न के दिए हुए काढ़े को अपनी बेटी को पिलाता और उसके बदलावों को देखकर मुस्कुराता। वह अपने शैतानी प्लान के सफल होने से खुश था। यह कहानी अभी शुरू हुई है। आगे क्या होगा? क्या आदित्य अपने पिता के इस भयानक षड्यंत्र से बच पाएगी? क्या जिन्न अपना वादा निभाएगा? जैसे जैसे पूर्णिमा की रातें बीतती गईं, आदित्य के शरीर में बदलाव और भी स्पष्ट होते गए। अब वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि जादुई रूप से भी बदल रही थी। उसके स्पर्श मात्र से मुरझाए हुए फूल खिल उठते थे और उसकी आवाज में एक मीठी धुन थी जो सुनने वाले को शांति देती थी। लेकिन इन बदलावों के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी उसके मन में घर कर गई थी। आदित्य अक्सर अपनी दादी माँ के पास जाती और कहती, दादी माँ, मुझे अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई नई शक्ति जाग रही हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह किस लिए है। दादी माँ आदित्य की बात सुनकर चिंतित हो जाती थीं। उन्हें भी आदित्य के शरीर में आ रहे इन अप्रत्याशित बदलावों पर संदेह होने लगा था। उन्होंने कई बार राजा वीरभद्र से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजा हमेशा नशे में धुत रहते थे और उनकी बातों को अनसुना कर देते थे। एक दिन जब राजा वीरभद्र अपने महल के पुराने हिस्से में बैठे जुआ खेल रहे थे, आदित्य ने हिम्मत करके उनसे फिर पूछा, पिताश्री, मैंने सुना है कि आप हर महीने एक खास तरह का काढ़ा पीते हैं। क्या आप हमें भी वह काढ़ा देंगे? शायद उससे हमें भी शक्ति मिले। राजा वीरभद्र यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने गुस्से से आदित्य को घूरा। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? यह कोई साधारण काढ़ा नहीं है। यह केवल राजाओं के लिए है। तुम इन सब बातों से दूर रहो। आदित्य को अपने पिता का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी अपने पिता पर भरोसा करती थी। उसे लगा कि शायद पिताश्री सच कह रहे हैं और यह कोई राज है जिसे वह बताना नहीं चाहते। उसी रात जब राजा वीरभद्र गहरी नींद में थे, आदित्य की नींद खुल गई। उसे प्यास लगी थी और वह पानी पीने के लिए नीचे रसोई घर में गई। तभी उसने देखा कि राजा वीरभद्र एक छिपे हुए तहखाने से बाहर आ रहे थे। उनके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें गहरा लाल रंग का काढ़ा था।
राजा ने उस काढ़े को एक मिट्टी के बर्तन में डाला और उसे वापस उसी तहखाने में रख दिया। आदित्य ने देखा कि राजा वीरभद्र उस काढ़े को खुद नहीं पी रहे थे, बल्कि वह उसे किसी दूसरे बर्तन में मिलाकर रख रहे थे। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह चुपके से ऊपर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब राजा वीरभद्र ने आदित्य को खाने के लिए बुलाया तो आदित्य ने देखा कि उसके सामने रखे गए भोजन के बर्तन में वही लाल रंग का काढ़ा मिला हुआ था। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी दादी माँ को यह सब बताया। दादी माँ ने आदित्य की बात सुनकर फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएंगी। उन्होंने आदित्य को सलाह दी कि वह आज रात राजा द्वारा दिए गए काढ़े को न पिए। उसी रात जब राजा वीरभद्र ने आदित्य को काढ़ा दिया तो आदित्य ने अभिनय करते हुए उसे पिया और चुपके से अपने मुंह में ही रख लिया। जब राजा वीरभद्र वापस चले गए तो आदित्य ने वह काढ़ा एक बोतल में भर लिया और उसे दादी माँ को दे दिया। दादी माँ ने उस काढ़े को लेकर रात के अंधेरे में एक बूढ़े वैद्य के पास गईं, जो महल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वैद्य ने काढ़े को जांचा और एक भयानक सच का खुलासा किया। यह काढ़ा कोई साधारण काढ़ा नहीं है, राजकुमारी। यह एक प्रकार का विष है जो किसी भी इंसान के शरीर को वक्त से पहले जवान बना देता है, लेकिन इसके साथ साथ यह उसकी आत्मा को भी कमजोर कर देता है और उसे किसी दुष्ट शक्ति के वश में कर देता है। आदित्य और दादी माँ यह सुनकर सदमे में आ गईं। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन ऐसा क्यों? मेरे पिताश्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैद्य ने बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसी समय राजा वीरभद्र, जो आदित्य का पीछा कर रहे थे, बाहर खड़े होकर यह सब सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वह वैद्य को मार डालें। सैनिकों ने वैद्य को तुरंत मार डाला। आदित्य और दादी माँ यह देखकर बहुत डर गईं। उन्हें यकीन हो गया कि राजा वीरभद्र अपनी बेटी के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्हें अब अपने पिता पर जरा भी विश्वास नहीं था। यह सब देखकर आदित्य का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसके पिता, जिन्हें वह अपना रक्षक समझती थी, वही उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अगले दिन आदित्य ने दादी माँ को बताया कि वह अब इस महल में नहीं रह सकती। उसे यहाँ से भागना होगा। दादी माँ ने कहा, लेकिन कहाँ जाओगी बेटी? तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। आदित्य ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं जाऊंगी और अपने इस बदले हुए जिस्म और इस रहस्यमयी शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगी। मैं अपनी रानी माँ का खोया हुआ राज्य वापस लाऊंगी। दादी माँ ने आदित्य की बात मान ली और उसे भागने में मदद की। उन्होंने आदित्य को कुछ सिक्के और एक जादुई ताबीज दिया, जो उसकी रानी माँ ने उसे दिया था। आदित्य ने अंधेरी रात में महल से निकलकर जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद और एक नई आग जल रही थी। उसे पता था कि उसकी आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन वह अब अकेले लड़ने के लिए तैयार थी। आदित्य अंधेरे जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे महल के सैनिकों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह नहीं रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में अपने पिता के धोखे का गुस्सा था। उसे अब अपने शरीर में मौजूद शक्तियों का डर नहीं था, बल्कि वह उन्हें समझने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। चलते चलते वह एक प्राचीन नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी इतना साफ था कि वह उसमें अपना चेहरा देख सकती थी। उसने देखा कि उसका चेहरा उसकी उम्र से कई साल बड़ा लग रहा था।
उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं और उसके बाल एक अद्भुत चमक के साथ लहर रहे थे। तभी उसे एक बूढ़ा ऋषि मिला जो नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। ऋषि ने आदित्य को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम देवपुर की राजकुमारी आदित्य हो, है ना? मैं जानता था कि तुम एक दिन यहाँ आओगी। आदित्य हैरान रह गई। आप मुझे कैसे जानते हैं? ऋषि ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने जो किया है वह पूरे राज्य में एक काला साया बनकर मंडरा रहा है। मैंने तुम्हारी माँ रानी शालिनी से वादा किया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। आदित्य ने ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने अपने पिता के विश्वासघात, जादुई काढ़े और अपने शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बताया। ऋषि ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारे पिता ने एक दुष्ट जिन्न के साथ सौदा किया है। वह तुम्हें वक्त से पहले जवान करके तुम्हारी आत्मा को उस जिन्न को बेचना चाहते हैं ताकि वह वापस अपने राज्य का राजपाट पा सकें। लेकिन वह नहीं जानते कि जिन्न ने उनके साथ भी एक चाल चली है। कैसी चाल? आदित्य ने पूछा। ऋषि ने बताया, जिन्न तुम्हें जवान तो कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर रानी शालिनी की शक्ति भी जागृत हो रही है। तुम्हारी माँ एक शक्तिशाली जादूगरनी थीं और उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर छुपा दी थीं। जिन्न ने सोचा था कि वह तुम्हें आसानी से काबू कर लेगा, लेकिन वह तुम्हारी अंदर छिपी हुई शक्ति को नहीं जानता था। आदित्य यह सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा जैसे उसकी माँ अभी भी उसके साथ है। ऋषि ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी शक्तियों को समझना होगा, तुम्हें उन्हें काबू करना सीखना होगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस जिन्न के जादुई काढ़े के असर को खत्म करना होगा। ऋषि ने आदित्य को एक विशेष जड़ी बूटी दी और कहा, यह जड़ी बूटी तुम्हारे शरीर से उस जिन्न के जहर को खत्म कर देगी। इसे खाकर तुम अपनी असली शक्तियों को जगा सकती हो। आदित्य ने ऋषि की बात मानी और वह जड़ी बूटी खा ली। कुछ ही देर में उसके शरीर में एक तेज रोशनी पैदा हुई और वह नदी के पानी में डूब गई। जब वह बाहर निकली तो उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया था। अब वह एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं। ऋषि ने उसे बताया, तुम्हें अब अपने पिता से लड़ना होगा, लेकिन अकेले नहीं। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा जहां तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल सीख सकती हो। ऋषि आदित्य को अपने साथ एक प्राचीन मंदिर में ले गए जो हिमालय की पहाड़ियों में छिपा हुआ था। वहां पर ऋषि ने आदित्य को अपनी शक्तियों का उपयोग करना सिखाया। आदित्य ने महीनों तक ऋषि के साथ रहकर अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीखा। वह अब हवा को नियंत्रित कर सकती थी, पानी को अपने इशारे पर चला सकती थी और आग को भी बुझा सकती थी। एक दिन ऋषि ने आदित्य से कहा, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हें वापस अपने राज्य जाना होगा और अपने पिता को रोकना होगा, इससे पहले कि वह अपने लालच में पूरे राज्य को तबाह कर दें। तुम्हें उस दुष्ट जिन्न को भी खत्म करना होगा। आदित्य अब पहले जैसी मासूम राजकुमारी नहीं थी। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी बन चुकी थी। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य की तरफ चल पड़ी। आदित्य जब अपने राज्य की सरहद पर पहुंची तो उसने देखा कि देवपुर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फसलें सूख चुकी थीं, नदियां गंदी हो गई थीं और लोग भूख से मर रहे थे। आदित्य को देखकर लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। राजकुमारी आदित्य, आप कहाँ थीं? आपके पिता ने तो हमें बर्बाद कर दिया। लोगों की बात सुनकर आदित्य का दिल भर आया। उसने अपने राज्य के लोगों से वादा किया कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। आदित्य सीधे अपने महल की तरफ गई, जहां उसका सामना अपने पिता राजा वीरभद्र से हुआ।
राजा अब पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े और कमजोर दिख रहे थे। उनका शरीर नशे और जुए ने बर्बाद कर दिया था। आदित्य को देखकर राजा हैरान रह गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अब तक उस जिन्न के पास होना चाहिए था। आदित्य ने जवाब दिया, पिताश्री, मैंने उस जिन्न के जाल से खुद को बचा लिया है और अब मैं आपको भी उस शैतान से बचाने आई हूँ। राजा वीरभद्र हंस पड़े। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैंने अपनी रानी और अपने पूरे राज्य को तुम्हारे लिए खो दिया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। आदित्य को अपने पिता की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि वह अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। तभी जिन्न वहां प्रकट हुआ। वह एक भयानक रूप में राजा वीरभद्र के सामने खड़ा था। राजा, तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है। अब वह मेरी है। अब तुम उसे मेरे हवाले करो। आदित्य ने जिन्न को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझे ले जाओगे? मैं अब वह मासूम राजकुमारी नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो। मैं एक शक्तिशाली जादूगरनी हूँ। जिन्न ने आदित्य की बात सुनकर ठहाका लगाया। एक जादूगरनी? तुम क्या करोगी? तुम एक इंसान हो और मैं एक जिन्न। तुम्हारी शक्तियां मेरे आगे कुछ भी नहीं हैं। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी जादुई शक्तियां जगा लीं। उसने हवा में एक शक्तिशाली चक्र बनाया और जिन्न पर हमला किया। जिन्न आदित्य के हमले से हैरान रह गया। उसे लगा कि आदित्य एक साधारण इंसान है, लेकिन वह एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी थी। जिन्न ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने आग के गोले बनाए और आदित्य पर फेंके। आदित्य ने अपनी शक्तियों से आग के गोलों को बुझा दिया और अपनी शक्तियों से जिन्न को काबू में करने की कोशिश की। राजा वीरभद्र यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने अपनी बेटी को एक जिन्न को बेचने के चक्कर में सब कुछ खो दिया था। आदित्य और जिन्न के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरफ आदित्य थी जो अपनी रानी मां की शक्ति से लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ जिन्न था जो अपनी बुरी शक्ति से सब कुछ तबाह करना चाहता था। लेकिन जिन्न की शक्ति आदित्य की शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगी। जिन्न को यह सब देखकर गुस्सा आया। उसने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ा तूफान बनाया जिसमें आदित्य फंस गई। आदित्य ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और तूफान से बाहर निकल गई। उसने देखा कि राजा वीरभद्र अभी भी वहीं खड़े थे। वह डर से कांप रहे थे। आदित्य ने राजा वीरभद्र की तरफ देखा और कहा, पिताश्री, आपने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। आपने मुझे एक जिन्न को बेचने की कोशिश की। अब आप इसका नतीजा भुगतेंगे। राजा वीरभद्र कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तूफान थम चुका था। आदित्य और जिन्न आमने सामने खड़े थे। जिन्न का भयानक रूप अब कमजोर पड़ रहा था क्योंकि आदित्य की शक्तियों ने उसे बुरी तरह थका दिया था। तुम एक इंसान होकर मुझे हरा रही हो? जिन्न ने हैरानी से कहा। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, मैं एक इंसान हूं, लेकिन मेरे अंदर मेरी मां की शक्ति है। वह शक्ति जो प्रेम और न्याय से भरी है और तुम्हारी बुरी शक्ति के सामने कभी नहीं झुक सकती। जिन्न को गुस्सा आया। उसने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और आदित्य पर एक भयानक जादुई जाल फेंका। यह जाल इतना शक्तिशाली था कि आदित्य भी उसमें फंस गई। आदित्य ने अपनी शक्तियों से जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। राजा वीरभद्र यह सब देख रहे थे।
उन्हें अपनी बेटी की हालत देखकर दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जिन्न पर हमला किया। जिन्न ने राजा वीरभद्र को देखा और हंस पड़ा। तुम क्या करोगे? तुम एक कमजोर इंसान हो। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राजा वीरभद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ जिन्न पर वार किया। जिन्न को राजा के हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राजा की तलवार से जिन्न के जादुई जाल में एक दरार आ गई। आदित्य ने जाल में दरार देखकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और जाल को तोड़ दिया। वह जाल से बाहर निकल गई। आदित्य अब राजा वीरभद्र के पास गई और उनसे कहा, पिताश्री, आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आपने मुझे बचा लिया। राजा वीरभद्र ने अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें बेचने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मुझे माफ कर दो। आदित्य ने अपने पिता को गले लगा लिया। पिताश्री, मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन अब हमें इस जिन्न को रोकना होगा। आदित्य और राजा वीरभद्र ने मिलकर जिन्न पर हमला किया। राजा वीरभद्र अपनी तलवार से जिन्न को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे और आदित्य अपनी जादुई शक्तियों से उस पर हमला कर रही थी। जिन्न अब कमजोर पड़ चुका था। वह राजा और आदित्य के हमले से बुरी तरह थक गया था। उसने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और राजा वीरभद्र पर हमला किया। राजा वीरभद्र ने आदित्य को बचाने के लिए खुद को जिन्न के सामने खड़ा कर दिया। जिन्न के हमले से राजा वीरभद्र बुरी तरह घायल हो गए। उनका शरीर आग की तरह जल रहा था। आदित्य ने देखा कि उसके पिता की जान खतरे में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली चक्र बनाया। उसने उस चक्र को जिन्न पर फेंका। चक्र जिन्न से टकराया और जिन्न का शरीर राख में बदल गया। जिन्न खत्म हो गया था, लेकिन राजा वीरभद्र भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका शरीर जल रहा था। आदित्य ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। राजा वीरभद्र ने अपनी अंतिम सांस ली और आदित्य को देखा। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मुझे माफ कर दो। राजा वीरभद्र मर चुके थे। आदित्य फूट फूट कर रोने लगी। राजा वीरभद्र की मृत्यु हो चुकी थी। आदित्य अपने पिता के शरीर के पास बैठकर घंटों रोती रही। उसका दिल दुख और पछतावे से भरा हुआ था। एक तरफ उसके पिता का विश्वासघात था, तो दूसरी तरफ उनकी अंतिम समय में दिखाई गई बहादुरी। राज्य के लोग धीरे धीरे महल के चारों ओर जमा होने लगे। उन्होंने आदित्य को देखा, जो अपने पिता के पास बैठी रो रही थी। लोगों को लगा कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और अब उनका कोई नहीं है। तभी आदित्य खड़ी हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक राजा की चमक। मेरे प्यारे लोगों, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। मैं उनका सम्मान करती हूँ। लोगों ने आदित्य की बात सुनी और चुप रहे। वे अभी भी डरे हुए थे। आदित्य ने आगे कहा, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं देवपुर को फिर से वही गौरव और सम्मान वापस दिलाऊंगी जो कभी हमारे राज्य के पास था। मैं आप लोगों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं आप लोगों की सेवा करूंगी। लोगों ने आदित्य की बात सुनकर तालियां बजानी शुरू कर दी। वे अब आदित्य को अपनी नई रानी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। आदित्य ने राजा वीरभद्र का अंतिम संस्कार किया और फिर अपने राज्य को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और सूखी हुई फसलों को हरा भरा कर दिया।
उसने नदियों को साफ किया और लोगों को पानी दिया। उसने लोगों को खाना दिया और उनके रहने का इंतजाम किया। धीरे धीरे देवपुर फिर से समृद्ध होने लगा। आदित्य अपनी रानी मां की तरह न्यायप्रिय और दयालु थी। वह लोगों के बीच रहती थी और उनकी समस्याओं को सुनती थी। वह लोगों के साथ मिलकर काम करती थी और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगा रही थी। एक दिन आदित्य को पता चला कि राजा महिपाल ने फिर से देवपुर पर हमला करने की योजना बनाई है। आदित्य ने अपने सैनिकों को तैयार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा महिपाल ने आदित्य को एक लड़की समझा, लेकिन जब उन्होंने आदित्य की जादुई शक्तियों को देखा तो वह हैरान रह गए। आदित्य ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और राजा महिपाल को एक बार फिर से हरा दिया। राजा महिपाल ने आदित्य के सामने घुटने टेक दिए और अपनी हार स्वीकार कर ली। आदित्य ने राजा महिपाल को माफ कर दिया और उन्हें अपने राज्य में वापस भेज दिया। आदित्य अब देवपुर की रानी बन चुकी थी। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी भी थी, लेकिन वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करती थी। आदित्य की कहानी पूरे भारत में फैल गई। लोग उसे आदित्य रानी कहकर बुलाने लगे। साल बीतते गए और रानी आदित्य ने देवपुर को एक बार फिर से एक महान और समृद्ध राज्य बना दिया। उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्से दूर दूर तक फैल गए। वह एक ऐसी रानी थी जो अपने लोगों के बीच रहती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग केवल उनकी भलाई के लिए करती थी। लेकिन आदित्य ने कभी अपने पिता को नहीं भूला। वह अक्सर उनकी कब्र पर जाती और उनके लिए प्रार्थना करती। वह जानती थी कि उसके पिता ने लालच में आकर एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अंतिम समय में उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। रानी आदित्य ने एक दिन अपने राज्य में एक नया कानून बनाया। इस कानून के तहत राज्य में जुआ खेलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इंसान लालच और हवस में आकर अपने परिवार और अपने राज्य को बर्बाद न करे। आदित्य की कहानी भारत के इतिहास में एक सबक बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ रिश्ते जाहिरी तौर पर करीब होते हैं, लेकिन हकीकत में वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और कभी कभी अजनबी लोग भी अपना बनकर इज्जत और मोहब्बत दे सकते हैं। रानी आदित्य ने हमेशा अपनी मां के दिए हुए ताबीज को अपने पास रखा। यह ताबीज उसे याद दिलाता था कि उसके अंदर प्रेम और न्याय की शक्ति है, जो किसी भी बुरी शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। आदित्य की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग उसे एक ऐसी रानी के रूप में याद करने लगे जिसने अपने पिता के विश्वासघात और एक दुष्ट जिन्न के शैतानी खेल से न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपने पूरे राज्य को भी एक नई जिंदगी दी। आज भी देवपुर के लोग हर साल रानी आदित्य की याद में एक उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में वे रानी आदित्य की बहादुरी, बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्सों को याद करते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा। मजीद ऐसी ही हकीकत पर मबनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। शुक्रिया।